जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग SSC CHSL 2023 का सेट नंबर 13 को यहां पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 13वें नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल @mockTestGKGS से डाउनलोड कर सकते हैं। @mockTestGKGS इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड में किस राज्य के खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला था? तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्पोर्ट्स एक्सेस अवार्ड में किस राज्य को खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला था? तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो संविधान की नवीन विशेषता के रूप में इसको वर्णित किया गया है। याद रखना है ये आपका जो है जो DPSP है आयरलैंड से लिया गया और ये वेलफेयर स्टेट को डिफाइन करता है। किसको? कल्याणकारी राज्य को डिफाइन करता है। ठीक है, कहाँ से? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। इसमें काफ़ी चीज़ें गांधी प्रिंसिपल है, याद रखना है। और DPSP के बारे में है कि ये आपका नॉन जस्टिकेबल है। जो आपका अगर इसका वॉयलेशन होता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते इसके इन्फोर्समेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से क्या सरकारी बजट का एक उद्देश्य है? तो सरकारी बजट का जो उद्देश्य होता है GDP में विकास होता है, संसाधनों का पुनर्वंटन होता है और संतुलित क्षेत्रीय विकास होता है। तो तीनों ही आपका इसका करेक्ट है और जाहिर सी बात है तीनों के तीनों पॉजिटिव आंसर, तो तीनों आपका सही हो जाएगा। इसका ABC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन गेमिंग निषेध और ऑनलाइन गेम्स अधिनियम 2022 के विनियमन को मंजूरी दिया था? तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी फेमस हुआ था ये वाला क्वेश्चन कि ऑनलाइन गेमिंग निषेध और ऑनलाइन गेम्स अधिनियम को किसने मंजूरी दिया था? तमिलनाडु सरकार ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो हिंदू शाही साम्राज्य की जो राजधानी थी वाहिंद इसकी राजधानी थी। तो निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वाहिंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप मेरे को बताइएगा कि वाहिंद जो है किस साम्राज्य की राजधानी थी? कौन सा हिंदू साम्राज्य की राजधानी वाहिंद थी? नेक्स्ट है CU का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो यह होता है पहला वाला 3D10S4S1 यानी SPDF में दिया हुआ है, काफ़ी टफ है। आर्गन तक तो सेम रखा है और उसका 3D10 और 4S1 हो जाएगा। तो टफ ही कहेंगे इसको, इस क्वेश्चन को। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता की अवधारणा क्या होती है? तो ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी विधि के समक्ष, यानी देखिए दो चीज़ है यहाँ पे, एक तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि विधि के समक्ष समानता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ का है? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ UK हो गया ब्रिटेन से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो गया USA से हो गया। तो यही है आपका, कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है आपका विधि के समक्ष समानता। कनाडा से आपका स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया गया है। आयरलैंड से DPSP लिया गया है और अमेरिका से आपका फंडामेंटल राइट लिया गया है। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट लिया गया है और भी बहुत सारे प्रेम्बल प्रस्तावना लिया गया है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसको कहते हैं। तो ये सब चीज़ आपका अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2004-05 में छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 40% के आसपास था। तो 2004-05 में छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत था 40.9%। नेक्स्ट है 16 जुलाई 1929 को स्थापित कौन सा संगठन जिसे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था, भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा का प्रभारी है? तो ये हो जाएगा आपका ICAR इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 जुलाई 1929 को स्थापित कौन सा संगठन, यानी ICAR की स्थापना कब हुई थी? ये 16 जुलाई 1929 को हुआ था, जिसे पहली इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता है। ICAR इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पदार्थ का वह अवस्था कौन सा है जो एक समानता का गुण प्रदर्शित करता है? तो गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदार्थ का वह अवस्था कौन सा है जो एक समानता का गुण प्रदर्शित करता है? गैस इसका करेक्ट आंसर है। कितने प्रकार के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर आपका प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, पांच स्टेट होते हैं। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया था? ये थे आपके 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। तो किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया था? ये था 9वां पंचवर्षीय योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस त्यौहार का संबंध मुख्य रूप से मणिपुर से है? तो मणिपुर में आपका योशांग त्यौहार मनाते हैं। मणिपुर में और कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो आपका मणिपुर का योशांग त्यौहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वांगला कहाँ का है? वांगला आपका मेघालय का हो जाएगा। बैसाखी पंजाब का हो जाएगा। हरेली कहाँ का है? हरेली छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। हरेला जो होता है उत्तराखंड का, हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़।
नेक्स्ट है पाश्चीकरण विधि में सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए दूध को किस तापमान पर 15 से 30 सेकंड तक के लिए गर्म किया जाता है? तो 70 डिग्री तक करते हैं। 15 से 30 सेकंड तक के लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। नेक्स्ट है सकल प्राथमिक घाटा क्या होता है? सकल प्राथमिक घाटा जो होता है आपका सकल राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर होता है। सकल प्राथमिक घाटा जो होता है आपका सकल राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर होता है। पंडावनी लोक गायिका तीजन बाई 2023 की पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है। तो पंडावनी लोक गायिका जो तीजन बाई है 2003 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से विजेता प्राप्त किया है, यानी 2003 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से किन खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता है? तो ये हो जाएंगे रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किन खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में 2020 में रजत पदक जीता है? तो रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। टोटल मेडल कितने थे? तो 1 गोल्ड था जो कि आपका नीरज चोपड़ा ने जीते थे, फिर 2 आपके सिल्वर हो जाएंगे और 4 जो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता गया था, जिसमें से हॉकी में भी एक ब्रॉन्ज मेडल था हॉकी मेन्स में। निम्न में से भिन्न विकल्प को पहचान करना है, तो कौन सा अलग है, भिन्न है? तो इनमें से हो जाएगा नेज इंट्रिंसिक वैल्यू जो है आपका अलग है। बाकी आपका गारंटी ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, फिएट मनी और लीगल टेंडर जो आपका ये आपका एक तरह का है, और ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू ये अलग है। इकोनॉमिक्स का डीप क्वेश्चन है, इसलिए निम्नलिखित भारतीय शटलर जो है इनमें से बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 के अंडर महिला एकल खिताब में रजत पदक किसने जीता है? तो उन्नति हुड्डा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो निम्नलिखित भारतीय शटलरों में से किसने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 में अंडर 70 महिला एकल में रजत पदक जीती थी? उन्नति हुड्डा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण राज्य की घोषणा करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, याद रखना है। उसके बाद जो है रावी नदी के किनारे पर यहाँ पे झंडा फहराया गया था और यहीं पर डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 में यहाँ पे आपको पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। तो लाहौर अधिवेशन जो आपका लाहौर अधिवेशन यहाँ पे पूर्ण स्वराज की घोषणा की प्रस्तावना रखा गया था। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। पहला आपका लाई हरबा मणिपुर नृत्य का सबसे पुराना शैली है, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है रॉस संकीर्तन और थांगटा जो है इस नृत्य के सबसे लोकप्रिय शैली है। थांगटा कहाँ का? मणिपुर का हो जाएगा। रॉस और संकीर्तन भी आपका मणिपुर का हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट है, लेकिन मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति जो है जैन पारंपरिक नृत्य शैली से नहीं हुआ है, तो आपका गलत है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मणिपुरी नृत्य का उत्पत्ति जैन से तो नहीं हुआ है, आपको ये याद रखना है। बाकी इसमें क्या कहता है, रास होता है, संकीर्तन आता है और थांगटा होता है। उसके बाद लाई हरोबा मणिपुरी का ही एक पुराना शैली है। तो ये भी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेबिट रिकॉर्डा के अनुसार उच्च घाटे की स्थिति के दौरान करारोपण और ऋण ग्रहण व्यय के लिए खर्च करने के लिए क्या होता है? समतुल्य वित्त साधन होता है। तो डेविड रिकार्डा के अनुसार उच्च घाटे की स्थिति के दौरान करारोपण और ऋण ग्रहण व्यय के लिए खर्च करने के समतुल्य वित्त साधन होता है। हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार आकार की श्रृंखला का नाम बताना है। तो आपका डमलिन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों के एक अंडाकार आकार की श्रृंखला का नाम क्या है? डमलिन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय नर्तक को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो ओडिसी नृत्य में कौन है? आपके रविंद्र अतिबुद्धि इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय नर्तक को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी दिया गया था 2020 से? रविंद्र अतिबुद्धि इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाकी आपको ओडिसी नृत्य में आपको जो डांसर का नाम याद रखना है, कौन कौन से डांसर है, तो पहले हो जाएंगे केलुचरण महापात्रा हो जाएंगे, मीनाती मिश्रा हो जाएंगे, माधवी मुदगल हो जाएंगे, याद रखना है, और सोनल मान सिंह हो जाएंगे ओडिसी डांस के लिए, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है बोखरचू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोखरचू आपका किसका हो जाएगा? सिंधु नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा। गंगोत्री है गंगा का उद्गम स्थल। चेम्यंगदुंग जो आपका ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा, और चेम्यंगदुंग जो आपका ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा। यमुना का अगर बात करें तो बंदरपूछ से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ से निकलती है, याद रखना है। तो ये हमारा आई थिंक ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था यहाँ पे भी ये जो सेट था काफ़ी टफ था, और बाकी है मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।